एक ही भाषा, एक ही धर्म, एक ही संस्कृति के लोग यहाँ नहीं है। तो चलिए यहीं से मैं शुरू करता हूँ कि जब 46 साल में जन आंदोलन के बाद लोकतंत्र आया, प्रजातंत्र आया, उस समय प्रजातंत्र कहा जाता था, प्रजातंत्र आया तो कुछ प्रश्न सब था, वो अभी भी है, उसको उत्तर विहीन है, अनआंसर्ड। एक बहस तो क्या था कि राजतंत्र और लोकतंत्र या प्रजातंत्र साथ साथ चल सकता है कि नहीं चल सकता है, ये पहला उस समय का प्रश्न था। दूसरा था कि वर्तमान संरचना में, राज्य का जो वर्तमान संरचना है, उस संरचना से मधेश के समस्या का समाधान हो सकता है कि नहीं हो सकता है, यह भी बहस का विषय उस समय शुरू हुआ था। और तीसरा जो है, जो कि वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, नेपाल जो है नेशन स्टेट है कि मल्टी नेशन स्टेट है ना। जब हम कहते हैं कि हमें मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप है, तो मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप का मतलब, सिटीजनशिप होने का मतलब सिटीजन हूँ है, तो वो यूनाइट करता है लोगों को, समाज को। लेकिन तब जब समान कानून हो और समान राजनीतिक अधिकार हो, पॉलिटिकल आइडेंटिटी भी समान हो, कानून भी समानता का व्यवहार करे, तभी जो है ये चलेगा। लेकिन अब यहाँ पर जो है एक जाति का जो है संविधान में स्थान है, बोला गया है। अब उसका तो व्याख्या, बहुत व्याख्या है। तो ये तीनों का जो अनआंसर्ड है अभी तक जो है, जो नेशन स्टेट का कंसेप्ट कहाँ है, बहुत पुराना है, वो यूरोपियन कंसेप्ट है। जबकि यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है दो बड़ा बड़ा साम्राज्य तो था विभिन्न जाति धर्म का, वो साम्राज्य टूट गया, कोलैप्स हो गया, समाप्त हो गया। तो जाति धर्म आदि के स्थान पर, आधार पर आपको विभिन्न पूर्वी यूरोप में जो है विभिन्न राज्य का स्थापना हुआ था। जबकि एक ठो तो तुर्की साम्राज्य था, तुर्क जो अभी है राज्य के रूप में है। दूसरा ऑस्ट्रो हंगरी साम्राज्य था। तो अब अभी ऑस्ट्रिया हो गया, हंगरी हो गया, बल्गेरिया हो गया, रोमानिया हो गया, अल्बानिया हो गया। तो ये विभिन्न जो कि यही दो साम्राज्य के अंतर्गत ये राज्य सब था। तो ये सब जो है स्वतंत्र होकर जो है स्वतंत्र राज्य बना। तो इसलिए मल्टी वहाँ पर जो है तो नेशन स्टेट कि हर एक जाति का अपना जिसका भाषा संस्कृति धर्म अलग अलग जो था उस आधार पर जो है बना था। तो अब जो है हमारे जैसा देश जहाँ की मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप है, मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, एक ही जगह पर एक ही गांव में हम लोग जो हैं टोल के नाम भी से जाते हैं, तो फलाना टोल है तो फलाना टोल, तो जाति और धर्म के नाम पर भी टोल, सबका गांव एक ही है लेकिन टोल का नाम जो है फर्क लिया जाता है। तो इसलिए नेपाल जो है नेशन स्टेट है नहीं है, ये सरकारी कहना है। नेपाल एक मल्टी नेशन स्टेट हम लोग का कहना है कि यहाँ जो है विभिन्न जाति का, क्योंकि हमारा जो आंदोलन हुआ था उसका ये था कि पहचान के आधार पर जो है ऐतिहासिक रूप पर शोषण होता रहा है, विभेद होता रहा है। जैसे क्षेत्रीय, जातीय, धर्म, श्रम के आधार पर, तो इन आधारों पर तो शोषण को कैसे हटाया जाए, विभेद को कैसे हटाया जाए, तो उसी आधार पर जो है राज्य का जो है अगर गठन होगा, प्रत्येक जाति धर्म का जो अलग अलग जो विषय है, यहाँ तक कि वो दलित का भी एक होना चाहिए। ये सब कंसेप्ट जो है उस वक्त आया, लेकिन
वो समाधान अगर कहिएगा तो संक्षेप में कहिएगा तो एक मध्य प्रदेश ही एक ऐसा है जिसमें आपको एक जाति का जो है कह सकते हैं कि कोई भी सरकार में होगा, मुख्यमंत्री होगा, मंत्री होगा, तो मधेसी लोग ही होंगे। और किसी भी, आप लोग अभी प्रधानमंत्री की बात किए हैं, वो हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि लोकतंत्र है, प्रजातंत्र जिसको कहते हैं, लोकतंत्र हम लोग जो लड़के आए हैं, तो ये नहीं हो सकता है। एग्जीक्यूटिव पद जो है, सर्वोच्च जो एग्जीक्यूटिव पद है, वो मधेसी को नहीं हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो प्रश्न जो है अभी तक जो है उत्तर विहीन है, अनआंसर्ड है। जितने भी, क्योंकि आज हम लोग जो है काले दिवस के रूप में मना रहे हैं, तो कुछ और लोग भी जो है काले दिवस के रूप में मना रहे हैं। एक पार्टी और है जो रात में ब्लैकआउट करेगा, क्योंकि राजतंत्र खत्म होगा था और वो लोग चाहते हैं राजतंत्र आए। तो इसलिए ये विभिन्नता तो है ना हम लोगों के समाज का, तो इसलिए एक ही तरह से हम जो है शासन पद्धति लेकर चलेंगे, एक ही किस्म से, तो जो कन्फ्लिक्ट है हमारे समाज में, और जिसके कारण साउथ ईस्ट एशिया के देश जो है, हमारा देश नेपाल जो है 50 के दशक में जो है राणा शासन से मुक्त हुआ था 2007 साल के आंदोलन के बाद, जबकि साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया का देश सब जो है 60 के दशक से जो है आपको स्वतंत्र हुआ विदेशी शासन, यूरोपीय शासन से। तो वो लोग जो है कहाँ से कहाँ जो है उन्नति कर गया, आ गया। अब यहाँ पर तो राणा लोग भी तो इसी देश के थे, वो कोई बाहर के तो नहीं थे। उनसे हम लोग जो है सो उनके स्थान पर जो है जनता का शासन कायम हुआ, लेकिन फिर भी हम लोग जो है पीछे के पीछे ही हैं। तो क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है कि अभी भी जो है जिस लोकतंत्र की कल्पना हम लोग किए थे, जिसके लिए संघर्ष किए थे, वैसा नहीं है। वो कुछ ही लोगों के हाथ में अभी भी शासन सत्ता है, जिसके कारण कि आपको समय समय पर ट्रबल उपस्थित होता है। जैसे अभी जो है कुछ दिन ही पहले सत्ता पक्ष के गठबंधन जो है उसका बैठक हुआ था, प्रधानमंत्री जी बुलाए थे। तो वहाँ पर जो है 3 विषय जो है प्रधानमंत्री जी उठाए थे। तो एक तो है क्या कि संसद के अभी डिप्टी स्पीकर जो है, उपसभामुख जो है, वो एक पत्र जो है अमेरिका जाने के लिए, वीसा के लिए, वीसा इंटरव्यू के लिए एक पत्र जो है लिखे थे, जिसमें अपने सहित 5 आदमी और था, नाम था। तो इसलिए वो ये पाया गया, जो लीक हो गया वो पेपर, तो ये पाया गया कि ये तो गलत हुआ है, क्योंकि उपसभामुख तो जा सकते थे, उनके लिए तो संसदीय सचिवालय जो है, कोई भी पद जो है सरकारी पद पर जो होता है तो सरकारें से सारा व्यवस्था हो जाता है, उसके आने जाने सब व्यवस्था। तो इसलिए वो तो उनको चिट्ठी लिखना ही नहीं चाहिए था। अब लिख लिए हैं तो ये जो है उन्होंने कहा गया कि वो राजीनामा दी, लेकिन वो राजीनामा देने के लिए तैयार नहीं है, तो उसको जो है 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता है। मानहानि जो है आपको नहीं होता है, संसद पर अधिकारी सबका मानहानि का केस नहीं दिया। जैसे और लोगों के लिए ना संवैधानिक पद पर और लोग जो हैं दूसरे संवैधानिक पद पर, तो उनके लिए मानहानि है, लेकिन संसद के जो पदाधिकारी हैं उन लोगों को 2/3 के आधार पर ही हटाया जा सकता है। तो ये एक विषय था। दूसरा विषय उन्होंने संशोधन की बात उठाई संविधान में जो है, और संशोधन में जो है देखिए नारा तो दिए हैं, हम लोग भी कहते हैं संशोधन, लेकिन एक्चुअली वो जो समझौता हुआ है 2 पक्ष के बीच में, उसमें क्या है कि 8 वर्ष हो गया संविधान को लागू हुए। अब 8 वर्ष में जो है इसका दुर्बल पक्ष और सबल पक्ष क्या है, पहले ये जो है अलग पहचान की जाए, उसके बाद संविधान को शोषण करना है। देखिए
अधिकार अपने हाथ में रखे हुआ है। तब जो है संशोधन किया जाए कि नहीं किया जाए, बात समझे ना। पहले क्या करना है कि इसका मजबूत पक्ष क्या है, इसका कमजोर पक्ष क्या है, ये पता लगाना है। पता लगाने के बाद तब जो है इस पर विचार करेंगे कि अब इसको संशोधन किया जाए कि नहीं। लेकिन हम लोग तो यही समझे कि संशोधन होगा, संशोधन होगा। अब संशोधन होगा कि नहीं होगा बहुत दूर है, चाहेंगे तभी ना होगा संशोधन। तो ये चीज तो दूसरा ये था। तीसरा जो था आज के दिन के विषय में कि जो सरकार के लोग हैं इसको भव्य रूप से मनाया जाए। तो अब वो हर ईश्वर क्या था कि अब उनको शंका था कि तो पहले हमारी तरफ ही नजर वो करते थे, दिखाते थे। तो आपका क्या कहना है इसमें? हम कहे आप लोग जो चाहिए अभी तक तो वही होता रहा है, दूसरा हुआ है क्या? आप चाहते हैं कि उसको हटाया जाए तो हटा सकता है, आप चाहते हैं कि संविधान का संशोधन हो तो सकता है और लेकिन आप ये चाहता है कि हम सभी मिलकर धूमधाम से मनाएं। तो उस दिन हमारे मधेश में जो है आंगन में लाश पड़ा था, घर में चौरा चूल्हा बंद था, अंधकार था। तो हम तो उस दिन का उसका जो है विरोध करते हैं, आपके संविधान का काम विरोध करते हैं। हम तो जो संशोधन, हम तो इतना ही है कि संविधान में त्रुटि है, संशोधन होना चाहिए। मसौदा में जो हम लोग को दिखाई पड़ा और तत्काल जो है लागू हो जाने के बाद घोषणा भी किए कि हम तुरंत संविधान को संशोधन करेंगे, और 2 तो संशोधन भी हुआ। तीसरे में हिमालय जो है पीछे हट गया, इसलिए नहीं हो सका। तो संशोधन तो हुआ, 2 संशोधन तो हो चुका है इस संविधान में, जिसको हम लोग उत्कृष्ट संविधान कहते हैं। तो इसलिए अपने यही कहा कि उनको कहा भी कि जब हम लोग तो सब चीज साथे साथे आए हैं ना, तब आप तो भगवान हो गए, साथे साथे गाय चराए, कृष्णा हो गया भगवान। हम लोग अपने जाति में रह गए, मधेसी रह गया, जनजाति रह गया। तो बाद में जब वो बैठक समाप्त हुआ तो हम तो चल दिए। उनको बुला के हमारे मंत्री जी को, ठाकुर जी नाराज क्यों हो गए? तो हम नाराज तो नहीं थे, हम तो अपनी बात कर रहे थे, उनको लगा कि नाराज हो गए। तो इसलिए ये 3 चीज का जो है समाधान कहिएगा तो अभी भी नहीं हुआ, अनुत्तर है। इसमें हम लोग डिवाइडेड हैं अभी भी, और संविधान जो है हमको इसका सही उत्तर नहीं दे रहा है। इसीलिए हम लोग जो है संविधान का इस मामले में जो है कि संविधान का काम जो है कभी भी एक आंदोलन के बाद जो है जो देश में उस समय उत्पन्न समस्या रहता है उसके समाधान के लिए, तत्कालीन समाधान के लिए संविधान बनाया जाता है। कोई भी संविधान, याद कीजिए, सर्वकालिक सार्वभौम नहीं होता है। गीता रामायण की तरह जो उसमें संशोधन किया ही नहीं जा सकता, भगवान जो बोल दिए हैं वही ठीक है। तो संविधान ऐसा नहीं होता है कि शासक लोग बना दिए वो कभी संशोधन नहीं होगा। वो तो तत्कालिक समस्या के समाधान के लिए जो विकृति है उसको हटाने के लिए उस समय संविधान बना। अब नया नया समस्या है, नया नया कानून बनता है हर एक विषय में। तो अभी तक तो इस संविधान के अनुसार पूरा कानून ही नहीं बना, बहुत सा आवश्यक कानून है जो कि अभी तक नहीं बना है, करने नहीं बना है, जिसके कारण जो है आपको दिक्कत हो रही थी। आपको एक कानून तो आपको नागरिकता संबंधी कानून नहीं बना था, बन गया है बहुत। अब ये लोग डिवाइडेड कितना है देखिए, उदाहरण देता हूँ। शासक लोग भी डिवाइडेड है। एक पहले बार क्या हुआ कि जो प्रस्ताव गया, नागरिकता संबंधी प्रस्ताव गया, तो प्रेसिडेंट जो थे उस समय विद्या देवी भंडारी थी, वो ओके कर गया। उसके बाद कहा
सर्वोच्च में जो है वो पड़ गया, मुद्दा पड़ गया। सर्वोच्च जो उसको ईराना साहब समझदार थे, उसको खारिज कर दिया। अब दोबारा वही मसौदा जो है, माने वही विधेयक जो है रामचंद्र जी जब हुए उनके पास किया गया। हाँ, दोबारा जो फिर उनके पास गया, भंडारी जी के पास। भंडारी जी उसको रोक दिए। उसी को जो भंडारी जी आते, रामचंद्र जी हुए राष्ट्रपति, तब गया तो फिर उसको ओके कर दिया। तो वही अभी जो है लागू हुआ है नागरिकता। अभी भी उसमें बहुत सारे वो है, लेकिन खैर जैसे भी जो है कुछ लोगों को नागरिकता मिल रहा है जैसा है। तो यहाँ वो लोग भी, शासक लोग भी जो है, एक मत जो राष्ट्रीय समस्या है, एक मत नहीं होने के कारण जनता को जो है हमेशा जो है तकलीफ उठानी पड़ती है। जिस कानून को संशोधन होना चाहिए उसका नहीं हो रहा है। आपको बॉर्डर क्यों अशांत रहता है हमारा? तो ये कानून है जो 2829 साल का, वो कानून जो है कि बाहर से कोई सामान आता है तो 100 रुपये से ऊपर का सामान है तो उसमें जो है भंसार देना है, और 100 रुपये तक का जो है सामान पर आपको कोई भंसार नहीं लगेगा। तो आजकल तो 100 रुपया में रुमाल भी नहीं मिलता है, एक तौलिया भी नहीं मिलेगा। अब वही पुराने उसको, वो सभी प्रधानमंत्री को बोले हैं इस विषय में। इससे पहले संसद में हम लोग वो प्रश्न उठाए हुए थे कि भाई ये तो गलत है। एक समझदारी हुई कि चलो भाई 1000 रुपया तक के, हाँ वो भरत मोहन अधिकारी थे वहाँ उस समय अर्थ मंत्री, जाकर उनसे हम मिले कि साहब आप तो मधेश में रहते हैं, बड़ा ठाट कहते हैं कि मधेसी हैं, आप इस समस्या को नहीं दें। क्या कहते हैं, हमको तो व्यापारी सब वहाँ का कहा, उसकी बात में लगे, फिर कानून देखे तो कानून पुराना है, इस भर में आ गया नो ये इसको हम वो करेंगे। तो उस समय एक समझदारी हुई कि 1000 रुपये तक का सामान पर जो है हम लोग कहा कि चलो बेईमानी तो सब करता है, 1000 कर दिया तो 2500 का भी हो जाएगा, सामान लोग खरीदिए लेंगे। लेकिन वो खत्म हो गया। और दूसरा अर्थ मंत्री सब आए, सब कहें खुखलो कर देते, सब यूज करते और खुखलो कर दीजिए। यहाँ तक कि DIG को पता है, DIG मधेश के DIG देखे साहब ये गर्ने अब त्यहाँबाट गर्छ, अब हेर्नुहोस् न त्यो असुल गरे पनि 4% 5% भन्दा बढी बढ्दैन, राजस्व बढ्दैन, त जनताले तकलिफ भइरहेको छ। पर्व छ, तिहार छ, अब 3 चिजको लागि मधेस अहिले पनि डिपेन्डेन्ट पल्लो उसमा उत्पादी बजार पर निर्भर छ। एग्रिकल्चर सामानको लागि त्यसमा फर्टिलाइजर आन्छ। अब आफ्नो बजारमा सबै ठाउँमा त्यो पाइँदैन, सदरमुकाममा पाइन्छ, कहिले पाइन्छ कहिले पाइँदैन। बोर्डर पारी गयो भने तुरंत पाइहाल्छ। हुन्छ, किचनको सामान, किचनको पनि छोटमोट सामान हुन्छ। पहिले यहीँबाट लोटा थारी जान्छ, हामीले थाहा छ स्टेनलेस वाला। अब चाहिँ त्यो कचौरा पनि त्यहाँबाट। अब वीरगंज भन्सारमा नहीं, विराटनगरमा त्यो कचौरा एउटा साडी लिएर एउटा महिमा समाती हारी अनि 100 रुपैयाँ लिएर भन्सार लिएर बेच्यो। रूपन्देहीमा उनी भए तोडफोड नै गर्यो जनता तेजी। त जहिले पनि चाहिँ जो बोर्डर जुन छ अशान्त रहन्छ आर्थिक कारणले, अरू कुनै कारणले, आर्थिक कारणले। अब डिपेन्डेन्ट हामी एग्रिकल्चर सामानको लागि, मेटेरियल निर्माण सामानको लागि आफ्नो बजारमा पाइँदैन। पाए पनि सदरमुकाममा केही मात्रा। म मलङ्गवाको हिसाब बताउँछु कि 36 साल में जब मैं वहाँ गएको थिएँ, 36 सालदेखि त म त्यहीँ थिएँ, तो त्यहाँ खुर्पी माने सानो सानो सामान कहाँको मलङ्गवामा पाइँदैन थियो, सधैँ थिएन। पारी पाठक ये सामान सब ल्याउनु पर्थ्यो त्यहाँ। अब तो मरम्मत वाला मोटरसाइकिल का मरम्मत नहीं होता था, उसका कोई नहीं था, अब हो गया है।
तो बहुत चीज़ है बदला है, वहाँ हुआ है, पहले नहीं था। आपको धोती नहीं मिलता था, मतलब सफ़ेद कपड़ा पहनता है ना, एक दो दुकान होता था उसमें जो है कभी कभी रखता था, और पहनने वाला जनरल पहनने वाला धोती वहाँ नहीं मिलता था। जाइए, हाँ, यहाँ से जाता था चाइनीज, जो क्या कहते हैं मलंगा से, मॉर्निंग वॉक में जो जूता है हल्का सा, वो लोग ले जाते थे वहाँ। उसका झूल 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 जाता था यहाँ से, और शाम में जो है शराब, वहाँ के लोग आते थे, बड़े बड़े लोग आते थे, झूम के शराब पीते थे, गीत गाते हुए जाते थे। तो ये सब जो है हम लोगों का। तो अब इसमें ये सामाजिक व्यवहार है। अब सामाजिक व्यवहार को आप सामाजिक ढंग से ही समाधान कर सकते हैं। और पुलिस लगा के, डंडा लगा के जो है उसको समाधान करना चाहेंगे तो ट्रबल होगा ही, तब तो कठिनाई बढ़ेगी। डंडे वाले को भी डंडा लग सकता है, वो लगा वहाँ बंदेही में एक भंसार से छोटी भंसार करता है, वहाँ जो तोड़ फोड़ कर दिया भीतर घुस के। तो ये सब समस्या बराबर जो है हम लोग उठाते रहते हैं, लेकिन अब क्या है, पूरी तरह से समाधान नहीं हो पाता है अभी तक, जो है पूर्ण रूप से उत्तर नहीं मिलता है, जिसके कारण राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी जो है दिक्कत होती है। अब आपको दिक्कत और भी दिक्कत होता है, मैं आपको कहूँगा, जो सरकार की तरफ से पढ़ाई लिखाई के विषय में बहुत सारा छात्रवृत्ति है, वहाँ जो है मधेश के विद्यार्थियों को दिक्कत होती है। अधिवेशन के समय में मधेश के विद्यार्थियों को दिक्कत होती है। तो ये सब जाना जानी हो रहा है, देख रहे हैं, कर रहे हैं। अब जाइए विरोध कीजिए, ये कीजिए, ठीक है, तब होता है, लेकिन सब तो विरोध नहीं करता है ना। सबको तो अपना तुरंत है काम लेना है, उधर एडमिनिस्ट्रेट कराना है, उसका डेट जो है वो हो रहा है। तो ये देखने में सामान्य बातें हैं, लेकिन तो जनरल चीज़ है। इसको तो सबको पढ़ना लिखना सभी को, इलाज करना सभी को है, सभी को ज़रूरत पड़ता है, सभी को अस्पताल जाना पड़ता है। जो आपको वो कोविड के समय में देखा गया, आपको जो है सरकारी अस्पताल में जो है बरामदा पर जो है वो लगाया गया, बेड लगाया गया, टेंट लगाकर जो है उसके कंपाउंड में वो किया गया। और इधर प्राइवेट लोग जो है 2400 2500 कितना लेकर जो है वहाँ भी नहीं मिलता था जगह, जिसको पैसा है वही जा पाता था। तो ये सब जीवन के हर एक क्षेत्र में जो है समस्या है, नहीं है सो बात नहीं है, और इसका समाधान हो सकता है, लेकिन उस तरफ नहीं समाज चल रहा है। चलिए, आपके पास लोग कहता है कि राज्य फेल करेगा, तो राज्य के हाथ में रह क्या गया है सो फेल करेगा। एक जगह जो है यही सभी बड़े बड़े नेता थे, सूर्यवाद थापा थे, कोको थे, सब जो है कि राज्य असफल हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि अगर प्राइवेट स्कूल को हटा दिया जाए तो नेपाल में शिक्षा खत्म। थोड़े से जो है सामुदायिक विद्यालय, जिसको सरकारी विद्यालय कहते हैं, थोड़े से रह गया, वही पुराना जो कॉलेज था स्थापित, नया नहीं है। पानी का वही हाल है, बोतल बना पानी पीजिए। सरकार से जो सप्लाई होता है वो पूरा पानी सप्लाई नहीं होता है। फिर वो घर का कामकाज के लिए घर घर में जो है तो उसके बाद जो है आपको एजुकेशन हो गया। स्वास्थ्य में देखिए, अगर नर्सिंग होम सब क्या क्या सब डॉक्टर सब खोल रखा है, वो अगर हटा दे, कभी कभी कहता है ना लेफ्ट वाला, हटाओ इसको। हाँ, तो भाई विकल्प क्या है उसका? विकल्प तो ना, विकल्प है नहीं। ठीक है, महंगा है सब चीज़ है, लेकिन वो दे तो रहा है, जिसको पैसा है उसको तो जा तो रहा है। तो आपके पास, माने गवर्नमेंट के पास, राज्य के पास जनता को सेवा सुविधा जो पहुंचाना चाहिए वो आप असमर्थ है, पहुंचा ही नहीं रहे, तो आप असफल कौन चीज़ में हुए? नॉन वर्किंग स्टेट। भाई काम काज करने का वो हो तब ना जो वो फेल होगा।
वो कुछ अपने से करता ही नहीं है, सब तो दूसरे लोग कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, तो कैसे होगा फिर? तो अब इसके लिए आवाज उठाएं तो हो गए, फिर कोई ना कोई नामाकरण लग जाएगा। और वैसे हम कम ही बोला करते हैं, आप लोग जानते ही, इसलिए इतना कहते हुए मैं समाप्त करता हूँ। आप लोगों को भी मुझसे कंप्लेन होता है। हाँ, आज ये जो कार्यक्रम था उसको यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।